हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 5। सुनसान सड़क। वाड़ी उस सुनसान सड़क पर अकेले बैठकर रो रही थी। उसे इतना भी होश नहीं था कि वह किस जगह पर है और किस हालत में है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है, जिसे महसूस करके वह अंदर तक कांप जाती है। उसकी हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि वह पीछे मुड़कर देख सके। तभी एक मजबूत बाजू ने वाड़ी को झटके से उठाया और अपनी गोद में लेकर कार की तरफ बढ़ने लगा। उस अंधेरी रात में उस आदमी का चेहरा देखने की भी हिम्मत वाड़ी के अंदर नहीं थी। वाड़ी इतना डर चुकी थी कि अब धीरे धीरे वह बेहोशी की हालत में जाती जा रही थी। उसने अपनी धुंधली आंखों से उस इंसान के चेहरे की तरफ देखा तो उसे वह चेहरा धुंधला दिखाई देने लगा। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही वाड़ी की आंखें बंद हो जाती हैं। जिस आदमी ने वाड़ी को अपनी गोद में उठाया था वह कोई और नहीं बल्कि देव था। देव ने जब वाड़ी के चेहरे को देखा तो एक तिरछी स्माइल करके कार में लेकर बैठ गया। देव वाड़ी को कार में लेकर वहां से निकल जाता है और अपने शहर में बने दूर एक विला में लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ राहुल परेशान होकर वाड़ी को पार्टी में हर जगह देख रहा था। उसे वाड़ी जब नहीं मिली तो वह बहुत ज़्यादा परेशान होकर होटल की तरफ चला जाता है। वह होटल में देखता है तो वाड़ी वहाँ पर भी नहीं थी। अब राहुल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसने पुलिस में कंप्लेंट करने की सोची और पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगा कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर राहुल की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह तेजी से होटल रूम से बाहर भागता है। देव का विला। देव वाड़ी को अपनी बाहों में लेकर विला के अंदर अपने रूम में जाता है और उसे अपने बेड पर लिटा देता है। वहीं वाड़ी को ऊपर से नीचे तक निहारता है। वाड़ी ने जो गाउन पहना था वह बारिश की वजह से पूरा गीला हो चुका था। देव आगे बढ़कर वाड़ी का गाउन निकाल देता है और उसे अपनी शर्ट पहनाकर बेड पर सुला देता है। देव अपने वॉशरूम में जाकर शावर लेता है और अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर वाड़ी और राहुल की करीबी को सोचने लगता है कि किस तरह से राहुल ने कमर से वाड़ी को पकड़ रखा था। यह सोचते ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह अपने अंदर के गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। करीबन 2 घंटे बाद वाड़ी की आंखें हल्की हल्की सी खुलती है और वो अपने आप को एक अनजान जगह देखकर पैनिक होने लगती है। उसे जैसे यह महसूस होता है कि वह किसी के बेड पर लेटी हुई है तो वह जल्दी से उठकर बेड से उतरने की कोशिश करने लगती है कि तभी उसके पैरों में एक बहुत ही तेज दर्द होता है और वो वहीं पर बैठ जाती है। वह अपने आप को देखती है कि उसने सिर्फ एक शर्ट पहन रखी है। यह देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह घबराई नज़रों से कमरे की हर तरफ देखने लगती है, जहां उसे बालकनी में एक आदमी सिगरेट पीते हुए दिखता है, पर उसकी पीठ वाड़ी की तरफ थी। वाड़ी समझ जाती है कि यह इंसान और कोई नहीं है बल्कि देव है। वाड़ी डरते डरते अपने दर्द को भूलकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है कि तभी देव की खतरनाक सी आवाज आती है, बीबी, अभी तक मैंने तुम्हें पहली गलती की सजा भी नहीं दी है और तुम दूसरी गलती करने के लिए जा रही हो। इतना सुनते ही वाड़ी के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वह अपनी भीगी आंखों से दरवाजे की तरफ देखने लगती है। वाड़ी इतना डर चुकी थी कि उसकी हिम्मत पीछे मुड़कर देव को देखने की भी नहीं हो रही थी कि तभी उसे महसूस होता है कि उसके कानों के पास किसी की गर्म सांसें महसूस हो रही हैं। वाड़ी डर के पीछे मुड़ती है तो देव बिल्कुल वाड़ी के चेहरे के सामने अपना चेहरा लिए उसे एक डेविल स्माइल कर कर देख रहा था। वाड़ी जब देव के चेहरे पर वह खतरनाक स्माइल देखती है तो वाड़ी अंदर तक कांप जाती है और लड़खड़ाते कदमों से पीछे होने लगती है। लेकिन देव जैसे ही वाड़ी को पीछे होता देखता है तो वो उसे कमर से पकड़कर अपने शरीर से बिल्कुल चिपका लेता है और अपनी काफी खतरनाक आवाज में उसके कानों में गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, कई रातों के बाद यह रात आई है। आज सारी कायनात तुझे मेरे पास लाई है। वाड़ी अपनी भीगी आंखों को उठाकर देव की तरफ देखती है और उसकी आंखों में
उस पागलपन को महसूस करने लगती है। देव किसी सन की आस्की की तरह वाड़ी को घूरे जा रहा था। वाड़ी हिम्मत कर कर कहती है, छोड़िए मुझे, मुझे नहीं रहना आपके पास, मुझे आपसे दूर जाना है, नफरत है मुझे आपसे, आपकी हर एक एहसास से, छोड़िए मुझे, मैं जाना चाहती हूँ। यह कहकर वाड़ी देव को धक्का देने लगती है, लेकिन देव के चौड़े शरीर को वह हिला भी नहीं पा रही थी। यह सुनकर देव की आंखें आग उगलने लगती हैं और उसकी हाथों की नसें भी दिखने लगती हैं। देव अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए वाड़ी के चेहरे के पास आकर कहता है, मिसेज वाड़ी देव खुराना, तुम यह नाम भूल गई हो, शायद जानती हो ना मैं तुम्हारा क्या हूँ। वाड़ी रोते हुए कहती है, हाँ जानती हूँ कौन है आप, मेरे मालिक हैं। मुझे खरीदा था, आपने मुझे बचाया था, आपने मुझे और मेरी जिंदगी को, लेकिन यह जिंदगी आपने बचाई नहीं बल्कि बर्बाद की है। मैं नफरत करती हूँ आपसे, आपने जो भी मेरे साथ किया मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगी मिस्टर देव खुराना। देव वाड़ी को अपने करीब करके उसकी बाजू को जोर से दबाकर अपने दांत पीसकर कहता है, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया यह मेरा हक था और मैंने सिर्फ अपना हक लिया। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, जो किया तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो किसने किया। अब इस नाटक को बंद करो। वाड़ी देव से रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, आखिर अब आपको मुझसे चाहिए क्या? सब तो ले लिया था आपने, अब क्यों मुझे अपने पास लेकर आए हैं? देव चिल्लाते हुए कहता है, कहीं नहीं जाओगी तुम सिर्फ मेरी हो वाड़ी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और मैं जानता हूँ तुमने अपना नया आशिक ढूंढा है ना, उसके साथ जाने के लिए तुम इतना बौखला रही हो, लेकिन मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। कहाँ छुआ है उसने तुम्हें? कितनी रातें सोई हो उसके साथ इन 3 सालों में, बताओ मुझे। वाड़ी ये सुनकर अपनी गुस्से भरी आंखों से देव को देखकर उसे धक्का देती है। वाड़ी के अंदर इतना गुस्सा था कि देव उस धक्के से 3 कदम पीछे हो जाता है। देव हैरानी से वाड़ी को देखता है और उसकी गुस्से भरी आंखों को देखने लगता है। वाड़ी चिल्लाते हुए कहती है, नहीं हूँ मैं आपकी, आपने मुझे खो दिया था उसी वक्त जिस दिन आपने अपनी सारी हदें पार करी थी। मुझे दर्द पहुंचाने के लिए नफरत करते थे ना आप मुझसे, तो मर तो गई थी ना मैं आपके लिए, तो फिर क्यों लेकर आए हैं मुझे आप यहाँ पर? मेरा आशिक है या नहीं है आपको इससे क्या मतलब? मैं वाड़ी खुराना नहीं हूँ, वाड़ी खुराना मर चुकी है, अब मैं वाड़ी नहीं हूँ, समझ गए आप? देव अपने लाल आंखों से वाड़ी को देखते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है, अब मैं उन्हें मारूंगा जिनके साथ यह नई वाड़ी रह रही है। यह सुनकर वाड़ी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह हकलाते हुए देव के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप उन्हें कुछ नहीं करोगे, आप उन्हें कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने हमें बचाया था, वह हमारा परिवार है, नहीं उन्हें कुछ मत करिएगा। देव वाड़ी को देखते हुए कहता है, ठीक है कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पास, मेरे करीब, मेरे साथ रहना होगा और पहले की तरह मेरा हर हुक्म मानना होगा, समझ आया तुम्हें? वाड़ी रोते हुए हाँ में सिर हिला देती है। वाड़ी जानती थी देव कितना खतरनाक है और वह जो कहता है वो करके दिखाता है। वो अपनी वजह से राहुल और सुप्रिया जी की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। उसने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप जाकर बेड के कोने में खड़ी हो जाती है। देव जब वाड़ी को चुपचाप एक कोने में खड़ा देखता है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और उसे जीत का एहसास होता है। वो भी जाकर सोफे पर अपने हाथ फैलाकर किसी राजा की तरह बैठ जाता है और वाड़ी को देखते हुए उसे अपने साथ बैठने के लिए बोलता है। फिर वाड़ी एक बार अपने हालातों से मजबूर होकर देव के पास चली जाती है। देव वाड़ी की कमर सहलाते हुए उसके चेहरे को एक टक देखने लगता है। वाड़ी भी देव की नजरों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी, जिससे उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। देव धीरे से वाड़ी की तरफ बढ़ता है और उसके होठों पर अपने सख्त होठ रख देता है और उसे काफी पेशेंटली किस करने लगता है। वाड़ी यह महसूस कर अपनी मुट्ठी बना लेती है और एक पुतली की तरह उस जगह बैठी रहती है। करीबन 10 से 15 मिनट बाद देव वाड़ी के होठों से अलग होता है और वाड़ी लंबी लंबी सांस लेती है। देव वाड़ी को देखकर अपनी सांसें काबू करने की कोशिश कर रहा था।
देव का पागलपन आखिर किस हद तक जाएगा? क्या वाणी कभी देव से आजाद हो पाएगी? और क्या हुआ था उनके बीच जो वाणी देव से इतनी नफरत करती है? जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।